हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स पे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7. What the question number 7 says? S, B and J were partner in a firm. Okay, S, B and J are partners in a firm. एक बात आपने ध्यान में रखनी है, अगर क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट आपके सामने ये लाइन लिखी हो कि ए बी सी आर पार्टनर, एक्स वाई जेड आर पार्टनर, लाइक एस बी एंड जे आर पार्टनर, इट मीन्स वो इक्वल पार्टनर हैं। अगर आपको ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है तो ठीक है ना, तो वो पार्टनर आपके इक्वल पार्टनर रहेंगे, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगी वो इक्वल रहेगी। ठीक है ना। उसके बाद कहता है टी वॉज एडमिटेड एज ए पार्टनर इन द पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, टी एडमिट फॉर 1/5 शेयर, फॉर 1/5 शेयर, 1/5 हिस्से के लिए 1/5 शेयर के लिए टी जो है वो एडमिट होता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर। अब यहां पे पूछता है कि कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ एस बी एंड जे। आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करनी है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है अपना सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। ठीक है ना। और जब कोई पार्टनर एडमिशन लेता है तो ऑब्वियस है वहां पे आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही क्या करी जाती है, कैलकुलेट करी जाती है। लेकिन एक बात आपने यहां पे ध्यान में रखनी है कि इफ इन द क्वेश्चन ओनली ओल्ड रेशियो एंड शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर, share of the new partner given to us, given, okay, then the old ratio will be treated as सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो आप जो अपनी ओल्ड रेशियो है इसी को आपने क्या मानना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मानना है। ठीक है ना। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी बिटवीन एस बी एंड जे, 1:1:1। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपका यहां पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर लेते हैं। बस मेन रीजन मैंने आपको बता दिया, अगर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ आपको डायरेक्ट गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है और आपसे पूछा गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको न्यू रेशियो भी गिवन है फिर तो आप फॉर्मूला लगा के निकालेंगे। ठीक है ना। लेकिन अगर सिर्फ ओल्ड रेशियो गिवन है तो आप क्या करोगे, उसी ओल्ड रेशियो को क्या मान लोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ट्रीट कर लोगे। ठीक है ना। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है अपने को, देखिएगा। व्हाट द क्वेश्चन नंबर 8 सेज, P and Q were partner in a firm sharing profit in the ratio of 5:3। ध्यान दें, P and Q are partners in profit sharing ratio 5:3। What? 5:3। ओके। नेक्स्ट कहते हैं R was admitted for admitted for 1/4 share,
1/4 शेयर। अब यहां पे क्वेश्चन में एक बात बोली गई है, कहते हैं आर विल एक्वायर 75% फ्रॉम पी 75%, ठीक है ना। तो 75% जो है वो एक्वायर करेगा किससे? पी से, ध्यान रखना आपने। एंड, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं कि आर विल एक्वायर, यहां पे यदि मैं लिखूं आर विल एक्वायर रिमेनिंग कितना बचा? 25% फ्रॉम क्यू, ठीक है ना, फ्रॉम क्यू। पी एंड क्यू है ना। 75% किससे लेगा? पी से, और 25% रिमेनिंग बोला है ना, तो रिमेनिंग तो 25% ही रह गया, वो किससे? क्यू से। अब शेयर कितना है? 1/4। तो देखो 1/4 का कितना? 75%। 75% कितना हो गया? नॉर्मली यदि हम देखें तो 75% बनेगा 75 डिवाइड बाई 100, 3/4, ठीक है ना। 3/4 मतलब 1/4 का 3/4, तो ये आएगा 3/16, ठीक है। 3/16 ध्यान रखना है, 3/16 फ्रॉम पी, क्लियर। और दूसरे नंबर पे अब जो बच गया, ये 1/4 था ना, तो 1/4 का ही 25%, तो 25% कितना होगा? 1/4 होगा एक प्रकार से। तो 1/4 फ्रॉम क्यू, मतलब 1/16 फ्रॉम क्यू। अब इसका मतलब ये हुआ कि P जो सेक्रीफाइस करेगा वो 3/16 करेगा, Q जो सेक्रीफाइस करेगा वो 1/16 करेगा। तो ओबियस है सेक्रीफाइसिंग रेशियो यही बन गई अपनी, ठीक है। तो लिखेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो बिटवीन P एंड Q, वो कितनी होगी भाई? वो होगी 3/16 रेशियो 1/16। तो इट मीन्स आप इसको 3/1 लिख सकते हैं। तो ये आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगी 3/1, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने ये वाला क्वेश्चन यहां पे करके दिखाना है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट द क्वेश्चन नंबर 9 सेज, Adil and Suresh are partners in a firm sharing profit in the ratio of 7/3. Adil and Suresh are partner. ध्यान दें, Adil and Suresh are partners in profit sharing ratio 7/3. Okay. Adil gave 2/10 from his share. Adil gave 2/10 from his share. ओके, आगे कहते हैं एंड सुरेश गेव 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। एंड सुरेश, थोड़ा यहां पे लिख देता हूं, सुरेश गेव कितना? 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, ठीक है, टू, किसको देता है ये? टू जगन, यहां पे लिख रहे हो, टू जगन, ठीक है जी। तो यहां पे अपने पास आ जाएगा जगन शेयर, ठीक है जी। देखो
अब शेयर ऑफ आदिल देखो कितना बचेगा भाई, शेयर ऑफ आदिल, तो आदिल का शेयर एक्चुअल में 7 + 3 10, 7/10 है। ओके 7/10, और इस आदिल ने 7/10 में से 2/10 दे दिया किसको, जगन को, तो माइनस कर दो, डायरेक्ट करेंगे, -2/10 फ्रॉम बोला गया है, ठीक है ना, तो 2/10 डायरेक्ट माइनस करेंगे। तो सेम यहां पे जगन का शेयर कितना हो जाएगा, 2/10 मिल गया उसको, तो 2/10 जगन के शेयर में ऐड कर देंगे प्लस। ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट वन, अब एक्चुअल में आदिल का शेयर कितना आ जाएगा, 7 - 2, डिनोमिनेटर सेम है, तो 7 - 2 5 / 10, इतना शेयर आ जाएगा, न्यू शेयर ऑफ आदिल। उसके बाद लिखेंगे शेयर ऑफ सुरेश, ये कितना आएगा, सुरेश का शेयर देखो कितना है 3, तो 7 + 3 10, 3/10 है, ठीक है, कितना है 3/10, 3/10 में से डायरेक्ट माइनस करो 1/10, क्योंकि इसने इतना शेयर किसको दे दिया, जगन को दे दिया, ठीक है ना, और यहां पे भी फ्रॉम लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट माइनस कर देंगे 1/10, और 1/10 जगन के शेयर में ऐड कर देंगे, ठीक है जी। तो 3 - 1 कितना आया, 2, 2/10, ठीक है, और यहां पे कितना आ गया 3/10, ठीक है। और आपने यहां पे फाइंड आउट क्या करनी है, न्यू रेशियो फाइंड आउट करनी है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो न्यू रेशियो कितनी आ जाएगी वो आप चेक कर लो, देखिएगा न्यू रेशियो अपने पास आएगी, न्यू रेशियो बिटवीन आदिल, सुरेश एंड जगन, आदिल, सुरेश एंड जगन, it will be equals to 5/10, 2/10, 3/10, 5/10, 2/10, 3/10, it will be 5:2:3, 5:2:3, ठीक है ना। तो ये आपकी आ गई क्या, न्यू रेशियो। अब यहां पे सैक्रिफाइस रेशियो भी फाइंड आउट करनी है, सैक्रिफाइस तो दो ही कर रहे हैं, आदिल और सुरेश, कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, 2/10 तो ये सैक्रिफाइस कर रहा है और 1/10 ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे थोड़ा सा लिख देता हूं मैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वो कितनी आ जाएगी, देखो एक तो आदिल सैक्रिफाइस कर रहा है और दूसरा सुरेश सैक्रिफाइस कर रहा है, ये 2/10 शेयर और ये 1/10 शेयर, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो डायरेक्ट कितनी आ गई, 2:1 आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये चीज आपने यहां पे ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपकी फाइंड आउट होगी और यहां पे जो है न्यू रेशियो आपकी फाइंड आउट होगी, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट द क्वेश्चन नंबर 10 सेज, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 कहता है फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आपने सिर्फ और सिर्फ न्यू रेशियो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कैसे आएगी, देखो क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 1 क्या कहता है, कहता है आर एंड टी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, आर एंड टी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन है 3:2, 3:2 के अंदर वो पार्टनर हैं, एस ज्वाइंस द फर्म, ओके, तो एस एडमिट, एस जो है वो एडमिट होता है, ठीक है, और इसके लिए कहते हैं आर सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, ठीक है ना, आर सरेंडर्स कितना 1/4 शेयर, 1/4 शेयर ऑफ हिज शेयर, 1/4 ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर। अब देखो आर ने जो सरेंडर किया है, सरेंडर का मतलब होता है समर्पण करना, देना, टू गिव, टू प्रोवाइड, ओके, कितना 1/4 ऑफ हिज शेयर,
मतलब आर का शेयर देखो कितना है, तो यहां पे लिखेंगे आर सरेंडर फॉर एस। कितना, इसका शेयर देखो आर का कितना है, 3 + 2 5, 3/5। इसका कितना सरेंडर कर रहा है, 1/4, 1/4 मतलब 3/20। इतना इसने सरेंडर कर दिया, किसके लिए, एस के लिए। आर ने इतना शेयर सरेंडर किया है, किसके लिए, एस के लिए। ठीक है जी। तो यहां पे दूसरे नंबर पे कहता है टी 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एस। अब टी भी सरेंडर करता है, तो यहां पे लिखेंगे टी सरेंडर, थोड़ा छोड़ के लिख रहा हूं मैं, टी सरेंडर्स कितना, 1/5 ऑफ हिज शेयर, सरेंडर फॉर एस कितना, 1/5 ऑफ हिज शेयर। कितना देखो, तो यहां पे आएगा अपने पास टी का जो शेयर है वो है 2/5, 2/5, इसका निकालेंगे 1/5, तो ये हो गया अपना 2/25। इतना शेयर इसने सरेंडर कर दिया एस के लिए। तो एस का शेयर देखो कितना हो जाएगा, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं एस जो शेयर, देखिएगा एस का शेयर देखो, आर ने सरेंडर कर दिया एस के लिए 3/20, तो ये आ गया प्लस, और टी ने सरेंडर किया है 2/25, तो ये वाला आपका आ जाएगा 2/25। ये तो एस का शेयर आ गया। ठीक है, दूसरे नंबर पे आर का शेयर कितना बचेगा, यहां पे देखो आर शेयर, तो आर का शेयर था 3/5, 3/5 में से 3/20 उसने दे दिया, एलसीएम आ गया अपने पास 20, 4 पे जाएगा, 4 3 जा 20 को 5 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 12 आएगा, माइनस 20 को 20 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 आएगा, तो ये आएगा अपने पास 9/20, 9/20। ठीक है ना, एक्चुअल में ये आपका न्यू शेयर आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट वन। अब टी ने सरेंडर कर दिया कितना, 2/25। अब टी का एक्चुअल शेयर कितना बच गया, तो यहां पे लिखेंगे टी शेयर, तो टी का जो शेयर आएगा वो था, टी का शेयर 2/5 था, 2/5 में से 2/25 उसने किसको दे दिया, एस को दे दिया। ठीक है ना, तो कितना बचा बाकी, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 2 10, माइनस 25 डिवाइड बाई 25, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहां पे आएगा 2, ये बचेगा अपना 8/25। एक्चुअल में दूसरे का शेयर ये आ गया। ठीक है, तीसरा, अब यदि आप देखोगे तो इन दोनों का एलसीएम ले लो। ठीक है, 20 और 25 का यदि आप एलसीएम देखोगे, 5 के 20, 5 5 25, 5 के 20, 5 100 आ जाएगा जी। ठीक है, तो 100 में 100 को 20 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 5 5 3 जा 15, प्लस 100 को 25 से डिवाइड करो, 4 4 2 जा 8, तो ये आएगा आपका 23 डिवाइड बाई 100। तो एक्चुअल में एस का शेयर आपका इतना आ जाएगा। अब आप यहां से न्यू रेशियो फाइंड आउट करेंगे, तो न्यू रेशियो आपकी कितनी आएगी, देखिएगा वहीं पे फाइंड आउट करेंगे। यहां पे लिख रहा हूं मैं न्यू रेशियो बिटवीन आर टी एंड एस, आर टी एंड एस, ये आएगा 9/20 पहले, रेशियो 8/25, तीसरे नंबर पे 23/100। ठीक है, एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, करके भी देख लो चाहे, बस यहां पे 100 लिख दो, तो ये आपका 20 पे ही जाएगा, 5 पे, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 20,
अभी फिर 5 पे 4 आएगा, फिर 4 पे, ठीक है। तो 5 25 चौके 100, क्लियर। तो इस तरीके से 100 आएगा। तो 100 को 20 से डिवाइड करो, कितना आएगा अपने पास, ये आएगा अपने पास 5। 5 की मल्टीप्लाई आप 9 से करो, 45 रेशियो कितना आएगा। 100 को 25 से डिवाइड करेंगे 4 की मल्टीप्लाई 8 से करो, 32, और ये आ जाएगा अपने पास सीधा डायरेक्ट 23। तो यहां पे जो न्यू रेशियो आएगी वो आपकी आएगी 45 रेशियो 32 रेशियो 23।